अब नाजरीन, आप द प्राइम टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ हकला। पार्लियामेंट सेशन में बहुत सारे बिल जो हैं वो लाए जा रहे हैं। अगर हम पहाड़ियों को एसटी ज़ुमरे में लाने की बात करें, वो बिल जो है पार्लियामेंट में लाया जा रहा है और उसी के साथ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो बिल है वो भी पार्लियामेंट में आ रहा है। बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो है क्या। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जाहिद परवाज़ चौधरी जी, जो अक्सर ही गुजर बकरवाल समुदाय से जो इश्यूज़ होते हैं उन्हें लीड करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात फॉरेस्ट राइट एक्ट की करें तो जो काम इन्होंने किया है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। चाहे किसी जगह गुजर बकरवालों के कुल्ले उखाड़ने की बात हो तो वहाँ पे अगर लाठियाँ बरसती हैं तो वो जाहिद परवाज़ चौधरी हैं जो सबसे पहले उन लाठियों का शिकार जो है होते हैं और अपने लोगों की आवाज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक, हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जाहिद जी, आपने वक्त दिया और पहली मुलाकात जो है वो आज आपसे हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे समझना चाहूँगा कि पार्लियामेंट में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो बिल जो है उसके ऊपर लाया जा रहा है। क्या है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और क्या कुछ इसके फ़ायदे और क्या कुछ नुकसानात जो हैं वो लोगों को होंगे? जी अकला साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आप आए, हमें मदऊ किया आपने चैनल पे बात रखने के लिए। देखिए जी, असल में ये है कि जिस तरह से आपने देखा कि सरकार के पास एक हथकंडा है कि जैसे आपने जो बड़े लोगों की बात है कि ये सरकार 2-4 लोगों की है, ठीक, अडानी अंबानी, बड़े लोगों को इस सरकार को बड़ा करना है, उनके मंसूबे यही है। और जो छोटा है उनका मंशूर ये है कि इनको एक बार ख़त्म ही कर दें हम। तो असल में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का जो बिल लाया जा रहा है इस बार, आपके जो बजट सेशन हो रहा है उसमें आपने देखा होगा कि वो इन लिस्ट है, उस पर जो है पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बाकी जैसे मेघालय हो, जैसे आपका हिमाचल हो, जैसे गुजरात हो, या जहाँ जहाँ भी हमारे जो कैटल ब्रीडर्स हैं, जो लोग इस कल्चर के साथ वाबस्ता है, जो माल मवेशी का काम करते हैं, तो बेसिकली असल में ये है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो एक सरकार का बहुत बड़ा अच्छा प्रपोज़ल था, आप ये कह सकते हैं कि यही एक कानून है जो हमारा अपना है, बिल्कुल हमारा है। आप देखते हो कि अगर हम उसकी रिपोर्ट लिखते हैं, अगर हम वो कागज़ तैयार करते हैं, वो फॉर्म भरते हैं, तो हम अपने हाथ से भरते हैं, बिल्कुल अपने हाथ से लिखते हैं कि जंगल में जनाब, जंगल में घास है, जंगल में पानी है, जंगल में मछली है, जंगल में ये जो पत्ता है ना, जिनको पत्तर जिन्ना काम है, खाने मवेशियों के चारे के लिए जो चीज़ें काम आती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हम लिख के सरकार को देते हैं कि जी ये कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट के तहत क्लेम है और इस पे हमारा हक है, जंगल की इन चीज़ों पे हमारा हक है, हम लिख के देते हैं, अपना कानून खुद बनाते हैं, बिल्कुल ये आवाम का कानून है फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो इसमें यह था कि अगर आपके पास एक ज़मीन है जो जिसका जहाँ फॉरेस्ट नहीं है एक्चुअल में, उसका स्टेटस फॉरेस्ट है, तो आपको उसका राइट मिल जाएगा। अब ये हुआ कि जब वो राइट्स जो हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, तो पहले 2006 में ये कानून आया, जब हिंदुस्तान में आया तो जम्मू कश्मीर की सरकारों ने ये इम्प्लीमेंट नहीं किया। आपने देखा जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसे कानून आए, PSA लागू किया, आज जिन लोगों ने लागू किया उन पे उनके काम आ रहा है वो, है ना। इस तरह के बहुत सारे, जैसे GST आ गया, रातों रात इम्प्लीमेंट हो गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की अगर आप बात करेंगे तो जनाब BPL वाले का राशन कट गया, है ना, आपको पता ही है, तो वो APL बन गया, APL वाला BPL, बहुत सारे जो हैं उससे महरूम हो गए। मींस इस तरह के कानून हमारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जम्मू कश्मीर में लागू किए। जब अच्छे कानून की बात आई तो यहाँ इनको सांप सूंघ गया। फिर 2017 में हमने जो एडवोकेट कमर चौधरी साहब है हमारे लेजिस्लेटर रजौरी से, उनके ज़रिए हमने होश में एक बिल लाया था, उसको ड्राफ्ट भी हमने किया था। 11 पेजेस का बिल था। मेरे साथ एक मेरे प्रोफेसर साथी हैं, इरफान साहब, कुछ हमारे सेंटर के बाहर दिल्ली से लोग थे, अनीता शर्मा जी वगैरह, इस तरह के काफ़ी सारे लोग थे जिन लोगों ने हमने वो बिल ड्राफ्ट करके, तो यहाँ की हमारे जो रीजनल पॉलिटिकल लीडर्स थे ना, जिनके घरों पे आज कहीं आप देख रहे हो बुलडोज़र चलते हैं, उनको भी उसकी परेशानी का सामना है, तो ये नहीं किया। अब ये है कि जब इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आई थी तो कहीं ना कहीं, जैसे आप देखते हो हिमाचल में बहुत सारे लोगों को उसके राइट्स मिले हैं,
ज़बरदस्त तरीके से मुझे लगता है कि 70% इम्प्लीमेंटेशन हिमाचल प्रदेश में हुई है। गुजरात में, भुज में, कच्छ में, उन इलाकों में हुआ है इम्प्लीमेंट। अब ये था कि जब लोगों को राइट्स मिल रहे थे, मुझे राइट मिल रहे, मेरे पास ज़मीन नहीं थी तो उसका स्टेटस ये था, जंगल पे मैं जाता था तो उसका हक नहीं था मुझे, है ना। एक राखा, एक फॉरेस्ट गार्ड जो आपको जंगल में कभी नहीं जाने देगा, बिल्कुल पटाई करेगा, FIR लग जाएगी, पंगा बन जाएगा, PSA तक लगते हैं। तो उन चीज़ों तक हमारी एक्सेसिबिलिटी बन रही थी। तो सरकार ने देखा कि जनाब ये तो गरीब जो है, बेकस जो है, बेचारा चरवाहा है ना, वो अकोमोडेट हो रहा है, वो भी कहीं सेटल हो रहा है ना, उसकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो रही है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया। अब वो जब वो लाया जा रहा है ना, उससे क्या होगा, जितने आपके जंगलें बंद होंगे। 70 सालों से जो लोग हम ज़मीनों पे बैठे थे, हमें यही था कि ये ज़मीनें हमारी ही है, ये किसी की नहीं है। कानून, सरकार कानून बनाती है कि भाई जो आदमी 12 साल से एक ज़मीन पे है उसको उसका राइट दे दो, 12 साल से। बिल्कुल। यहाँ से 70 साल, 100 साल, 150 साल, 300 साल वाले को भी आज स्पेयर नहीं किया जा रहा। और फिर कहा जाता है जी नहीं, बड़े को हम टारगेट कर रहे हैं। अभी तक जितने वीडियो सर्कुलेट हुई, जितना सारा प्रोसेस चला, हमने देखा है कि गरीब ही कुचला गया है। तो ये असल में उसी की लाइट में है। पहले ये ख़त्म होगा जब स्टेट लैंड वाला इशू, तो फिर आपके जंगल बंद होने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। आपके गांव के पास में एक जंगल है, आपके गांव, सब गांव वालों के मतलब उनका दारो मदार किस पे है, जंगल पे है। वो जंगल से घास लाते, वो जंगल से पत्ते लाते, वो जंगल से पानी का इस्तेमाल करते, या जो भी छोटी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जितने भी है जी, उनका इस्तेमाल करते, लाते, वो उससे गुजरे औकात करते अपना। फिर भेड़ रखते हैं, मसलन भैंस रखते हैं, गाय बकरी रखते हैं, वो एक इंडस्ट्री है। मीट मार्केट में आएगा, कहाँ से आएगा, जंगल वाले के जो पास है ना, वहाँ से आएगा। दूध आएगा, कहाँ से आएगा, वहीं से आएगा। तो अब ये सरकार का जो प्रोपेगेंडा है वो यही है कि भाई जब आपके ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आ जाएगा, ज़मीनें बंद होंगी। मेरे पास कोई ज़मीन पिछले 300 सालों से है, स्टेटस उसका फॉरेस्ट है, वो बंद होगी। ये इसी के लाइट में है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को काटना है। तो देखो एक तरफ है ना, ख़त्म करना है। देखो फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या कहता है, जब आप उसकी वायलेशन ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, आप किसी को उसकी ज़मीन से नहीं निकाल सकते हो, किसी को आप नोटिस नहीं भेज सकते हो। आज कंगन में पिछले दिनों मुझे फ़ोन आया, नोटिस मेरे मोबाइल में मौजूद है, 5000 लोगों को नोटिस चले गए हैं, 5000 लोगों को, कि भाई आप इनक्रोचर्स हो। वो जो कैटल ब्रीडर्स है ना, जो LG साहब को मीट बेचते हैं, ठीक है, जो LG साहब के घर जो दूध आता है वो उसी वहीं से आता है, बिल्कुल उसी जंगल वाले, उसी गुजर बकरवाल से, उसी है ना ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स के घर से आता है। तो अब ये है कि अब उसको ख़त्म करने का एक अटेम्प्ट है ये। तो मुझे लगता है जितने भी सरकार के पास कोई विजन है नहीं, अगर विजन है तो फिर ये सारे का सारा जो है वो डेलिब्रेटली किया जा रहा है, ताकि किसी तरह से जो ये गरीब है इसको कुचला जाए, इसको क्या मजबूरी है सरकार की, आपको क्या लगता है, क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की, मरकज़ी हुकूमत की, कि इस तरह के अवाम मुखालिफ बिल जो हैं वो लाए जा रहे हैं? देखिए जी, मजबूरियाँ ये हैं कि जैसे आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में जब 370 यहाँ ख़त्म किया तो वादा ये किया गया था जी हम इतने लाख नौकरियाँ देंगे। आपने देखा कि हम इतने लाख घर बनाएंगे, हम गुजर बकरवालों के मकान बनाएंगे, आज वो भी आपसे छीने जा रहे हैं। तो मजबूरियाँ सरकार की यही है कि भाई वो चाहते हैं कि कारपोरेट लोगों को अकोमोडेट करें, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को अकोमोडेट करें, ताकि वो उनको पैसा दें, जो सरकार से बाहर हो उसको ख़रीद के अपने साथ ले आए। तो असल में सारा का सारा प्रोपेगेंडा वही है और यही किया जा रहा है ताकि कहीं से सरकार ख़रीदी जा सके, कहीं से कुछ ख़रीदा। गरीब मरता है तो मरे, सरकार के पास कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है। कि आपने देखा कि उन्होंने कहा कि हम लोगों को मुफ्त चावल दे रहे हैं ना, मुफ्त फ्री राशन दे रहे हैं। फ्री राशन के साथ साथ आपकी चीनी ख़त्म हो गई, बिल्कुल है ना, डिपो स्टोर से नहीं मिलती है। राशन फी कुंभा 35 किलो से घट के 5 किलो पे आ गया। आटा नहीं दिया जा रहा है, तेल नहीं दिया, केरोसिन ऑयल जो मिलता था राशन कार्ड से वो नहीं मिलता है। बहुत सारी चीज़ें जो थी वो उसके साथ साथ ख़त्म भी हो गई। अब फ्री राशन दे के पता नहीं कितनी जगहों से हमें काट के वहाँ से GST लिया जाता है, वहाँ से कुछ और लिया जाता है और
कितनी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, असल में एक किस्म का प्रोपेगेंडा है। तो ये सिर्फ एक जो गरीब है, जो बेकस है, उसको कुचलने की कोशिश है। जाहिद जी, नौजवान सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, और मुझे उम्मीद है कि जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, बड़ा ईमानदारी से आप उसका जवाब भी देंगे। आपसे समझना चाहूँगा कि तरक्की के बड़े बड़े दावे जो हैं वो किए जाते थे कि जम्मू कश्मीर जो है एक स्टेट है और यहाँ पे दफ़ा 370 और 35A है, जिसकी बिना पर जो है यहाँ पर डेवलपमेंट होना मुमकिन नहीं है। और अब जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 भी हट गया है, 35A भी हट गया है। क्या बदला है दफ़ा 370 और 35A के हटने के बाद आज तक? देखिए जी, दफ़ा 370 जैसे उन्होंने कहा है, सबका साथ सबका विश्वास, तो यहाँ पे विकास है ना, तो यहाँ पे सबका सत्यानाश हो रहा है। अभी तक मुझे लगता है कि कुछ बदला नहीं, कहीं रोज़गार नहीं मिले। अब हम कहें कि जम्मू को एम्पावर करने की बातें होती थी, तो मुझे लगता है जम्मू आज के टाइम में सबसे ज़्यादा लूट चुका है, ठीक है, डिसएम्पावर हो गया। आप देखते हो कितने टोल प्लाजाज लग गए, आप देखते हो कोई सरकार के पास अच्छी पॉलिसी नहीं है। और जम्मू के लोग ऐसे भी हैं जिनके पास मसलन कहीं कोई अच्छा सा बिजनेस हब नहीं है, कहीं कोई टूरिज़्म की अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं होती है कि जहाँ से अपना रोज़गार कमाएं, कहीं उनके पास कोई एग्रीकल्चर का इतना बड़ा वो नहीं है। तो यहाँ के लोग सारे के, जम्मू प्रोविंस के लोग जो थे, वो सारे के सारे इसी पर डिपेंड थे कि उनको नौकरी जॉब मिलेगी, तो वो उससे अपना पहाड़ों पर, आप डोडा किश्तवाड़ रियासी रामबन में चले जाओ, राजौरी पुंछ के पहाड़ पे चले जाओ, यहाँ से सांबा कठुआ में चले जाओ, कहाँ है रोज़गार, कहाँ है? मतलब इतना बड़ा पहाड़ है, वहाँ पहाड़ का सीना, पत्थर को चीर के वहाँ रोज़ी कमाई जाती है। तो मीन्स के यहाँ उसके बाद जो है, यहाँ सिर्फ इस किस्म के कानून आए जिससे सिर्फ गरीब को कुचला गया है अभी तक। जैसे आप ये लैंड वाला देख लो, जैसे पिछले दिनों में आपने देखा कि यहाँ पे जम्मू में कितने वो रिलायंस के बाहर वाले स्टोर, यहाँ का जो अपना यहाँ वाला बिज़नेस कमाने वाला था, उसका बेचारे का रोज़गार ख़त्म हुआ। तो ये आने वाले दिनों में अगर ये फिर से एक बार होता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तबाही होगी और इतने बड़े क्राइसिस उठ जाएंगे कि आखिर एक दिन लोगों को सड़कों पर उतरना है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन लेगा ना, जिस हाई कोर्ट को ये आज आगे बता रहे हैं कि जी ये उसकी ढाल बना रहे हैं ना, कि जी हाई कोर्ट के हमें आदेश है, और बीजेपी वाले जो अब मसलन ये हेल्पलेस हो चुके हैं, जिनकी मुझे लगता है एलजी साहब नहीं मानता है, वो अपनी करता है, तो वो भी उसी हाई कोर्ट की। तो जब हाई कोर्ट के पास ये आंकड़े जाएंगे ना, लोग लेके, लोगों ने आरटीआई ड्राफ्ट करके रखी है। मैं कहता हूँ मेरे साथ जितने आरटीआई, जो लोग आरटीआई एक्टिविस्ट काम करने वाले ना, दे आर वाचिंग, है ना, वो जैसे कहते हैं ना, उकाब की नज़र से देख रहे हैं कि भाई कहाँ किस एरिया में क्या हो रहा है। यहाँ बठिंडी और सुजमा ही नहीं है जिस पे आप बुलडोज़र चलाओगे, यहाँ से बहुत सारे एरियाज हैं। और जब नहीं चलेगा, जब वो आंकड़े लेके लोग इन्फॉर्मेशन लेके कोर्ट के पास जाएंगे, पिट जाएंगी सरकारें, ख़त्म हो जाए। मसलन है क्या, जस्टिफिकेशन क्या बताएगी, हम क्या बताएं? कम से कम हमारे पास कुछ शर्म तो होनी चाहिए कि हम सरकार को बताएं कि नहीं जी ये है। तो भाई जब लोग आंकड़े लेके आएंगे, भाई ठीक है, इस गरीब के घर पे चला, ये अमीर भी तो था जिसके पास थी। अब यहाँ से तो कहती है हम गरीब पे चलाएंगे नहीं। और ये जो देखिए ना, मैं कहता हूँ, जो लोग इसको एक प्रिज्म से देख रहे हैं कि शायद ये किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, एक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है, अभी तक तो यही हुआ। आप मसलन बठिंडी सुजमा में चला, एक साइड से आप सेम खसरा का वेब माल छोड़ रहे हो, सामने से दूसरा कोई एक्टर या जो भी था, हमें क्या करना है किसी को? एक साइड से चला, एक साइड से बच गया। आपका रूपनगर में हमारे गुजर बकरवाल 20 घरों पे बुलडोजर चल गया पिछले साल, बिल्कुल 200 दिनों तक वो प्रोटेस्ट करते रहे, किसी ने नहीं सुनी उनकी, बिल्कुल जेडीए लैंड की। तो जब वो नहीं चलेगा, जब आंकड़े लेके लोग जाएंगे सामने ना, जब बैठेंगे, सरकार क्या मुंह दिखाएगी? तब होगा ना। और जो चुप है ना आज, जो कहते हैं नहीं शायद मैं बच गया हूँ, है ना, ये दूसरा जनाब कोई किसी कम्युनिटी का पिट रहा है। कल तक हम गुजर बकरवाल कराई करता था कि भाई आप उसका, है ना, जो झुग्गी झोंपड़ा जाके गिराते थे, आज बठिंडी में चला बड़ी बड़ी कोठियों वाले पे। कल इसी तरह से वापस होगा, लेकिन आएगी सबकी बारी। हम भी कह रहे थे आप हमारे हक में बोलो, कोई नहीं बोलता था, है ना। ये बठिंडी सुजमा वाले चुप करके बैठते रहे, गुज्जर मर रहे, मरने दो उनको, जंगल से निकालने दो, ठीक है। आज उन पे भी चला ना,
कल वो गांधीनगर पे भी चलेगा, कल वो दूसरी जगह चले, फिर क्या करोगे? फिर तो यहाँ आंदोलन, यहाँ तो उठने ही उठने। और फिर देखने वाली चीज़ ये कि भाई आप ये स्टेट लैंड लेके किसको दोगे? और फॉरेस्ट कंजर्वेशन का जहाँ तक मतलब है, हमने पुलवामा में 6000 स्क्वायर किलोमीटर पे एक क्लेम किया है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट का। हमने कुपवाड़ा में लोलाब एक एरिया था, लोलाब का एक एरिया है, वहाँ पे ये कैंपा लगा रहे थे, हमने वहाँ पे क्लेम किया है। तो हम जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हमारे पास है, अब जहाँ तक एक्सेसिबिलिटी हो रही है, जहाँ से लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और सबसे बड़ा ब्लंडर यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट को नोडल एजेंसी बनाना था, जैसे अदर स्टेट्स में है। आज तक स्टेट के पास कोई आंकड़ा ही नहीं है कि भाई हमने किन लोगों को, कितने लोगों को इसका है ना राइट दिया है, फॉरेस्ट राइट एक्ट का बेनिफिट दिया है। सरकार के पास ये भी कोई आंकड़ा नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमने अब इस पे हम जो है वो कंटिन्यूली काम कर रहे हैं। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे यहाँ जम्मू कश्मीर वाले हम अकेले नहीं है, यहाँ तो पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। जितने भी ये जो सारा समुदाय है ना, जो कैटल ब्रीडर्स हैं, जो इस तरह के हैं, ये चरवाहे हैं, जो नोमैड्स लोग हैं, जो माइग्रेशन करने वाले, वो सारे के सारे खड़े हैं, जो जंगलों के पास रहते हैं, है ना, रवायती तौर से फॉरेस्ट ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स हैं, ये सारे के सारे लोग उठ रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ के हिंदुस्तान के एमपीज़ को एक चिट्ठी भी लिखी है बहुत सारी इन ऑर्गेनाइजेशंस ने कि भाई आप इस एक्ट को अपोज करो, कानून को। मुझे लगता है जब ये होगा तो इसके भी क्राइसिस, ये सारे के सारे लोग, आपका वो जो आदमी है ना सरकारी ज़मीन वाला है, वो भी घास चराई वाला भी ज़मीन पे, रोज़गार मांगने वाला यूथ जो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। हमारी कितनी यहाँ पे स्कैम्स हो गए, जॉब रिक्रूटमेंट प्रॉपर नहीं करवा पाया, फिर कौन सी गुड गवर्नेंस का हम दावा करेंगे? मुझे लगता है कि सरकार बहुत बड़े ब्लंडर कर रही है, जिनसे बाज आना चाहिए और इस तरह के कानून लाने चाहिए जो वाकयातन प्रो पब्लिक हो, जो बहुत अच्छे काम भी हुए। हम नहीं कहते देख हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, हम सरकार की झोली में डाल रहे, आपने किया बिल्कुल है ना। आप अगर मीन्स कि आप अगर ये जो अपर कास्ट वालों को है ना, उनकी जाति वालों को अगर शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देते, फिर हमारी एम्पावरमेंट कहाँ से हुई? बिल्कुल दे के हमसे फिर उसके अगेंस्ट काम किया, बिल्कुल है ना। अच्छा, अब जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, हमें राइट मिलने लगे, ऊपर से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया जा रहा है। तो अब लोग कैसे कहें कि जी ठीक है जी, है ना, मोदी जी आपका शुक्रिया, अमित शाह जी आपका शुक्रिया, एलजी साहब आपका शुक्रिया, जब आप एक अच्छा काम करते हो ऊपर से 10 खराब कर देते हो, तो कैसे हम करें? चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे जाहिद परवाज़ चौधरी जी, जिन्होंने गुजर बकरवाल समुदाय के हवाले से कुछ अहम बातें जो हैं वो हमारे साथ जो हैं वो रखी हैं और आप तक पहुंचाने की जो है वो कोशिश की है। आपने सुना होगा कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो लाया जा रहा है, जिसके तहत अब जो जंगली ज़मीनें हैं उन पर जो है घेराबंदी होगी और वो ज़मीनें जो एक तरफ सरकार फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत लोगों को देने की बात कर रही थी, अब दूसरी जानिब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत वो ज़मीनें लोगों से वापस भी ली जा सकती हैं। अब फैसला आप लोगों ने करना है कि आपको अपने हक़ों की हिफाजत किस तरह से करनी है। देखते रहना प्राइम टीवी। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।